सो अभी तक हमने कीवर्ड कैसे निकालना है वो कीवर्ड प्लानर से सीखा। अब हमें ये करना है गूगल वेब मास्टर में। अभी तक जो भी हमने बोर्ड ब्लॉग वगैरह लिखा सेटअप किया, अब उसकी पहले तो रिपोर्ट देखेंगे कि उसकी क्या स्थिति है। तो google.com/webmaster करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि वेब मास्टर की URL क्या है तो google.com/webmaster, फिर गेट स्टार्टेड। और जिस ईमेल से आपने लॉगिन किया था वो ईमेल, जहां से जिस ईमेल से आपने इंटीग्रेशन किया था उस ईमेल पे लॉगिन करना है और सर्च कंसोल पे ऐसे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आप देखोगे आपके बहुत सारे लिस्ट आ जाएंगी, जैसे फिनल इन्फोटेक है। हमें इसकी रिपोर्ट पे जाने के लिए परफॉर्मेंस पे जाना है। अब आप देखो कि जो आपने किया, जो आपने ये ब्लॉग लिखा अभी पीछे, जितने भी आपने ब्लॉग लिखे ये सारे, इनका रिजल्ट यहाँ पर ऐसा पता लगेगा। तब साइट मैप में आपको पता है कि साइट मैप सबमिशन ये सब आपको पता ही है कि भाई इतने हमने सबमिट कर लिया, तभी गूगल क्रॉल करेगा। 3 महीने के अंदर 929 बार इंप्रेशन आया, 35 क्लिक आई है। ठीक है। एवरेज पोजीशन गूगल पे 38 रहा है। एवरेज CTR क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितनी बार दिखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, जब डिवाइडेड बाई करोगे, इंप्रेशन डिवाइडेड बाई क्लिक्स इनटू 100 करोगे 3.8 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो ये क्या है, क्वेरी है, ये सारे हैं देखो जो आपके ब्लॉग हैं। कॉस्ट ऑफ हैविंग, ये सारे कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर क्लिक कर लो। यहाँ पर आप सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो कि आपका कीवर्ड की रैंकिंग क्या है। जैसे टॉप वेबसाइट वेब डिजाइनिंग, आप किसी को बोल सकते हो कि टॉप वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली पे फिनल इन्फोटेक 10th नंबर पे आ रही है। अगर और का लेटेस्ट का देखना है तो यहाँ 28 नंबर पे देखो। 1 महीने के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ इंप्रेशन में सबसे ज़्यादा SEO चेकलिस्ट फॉर नेट न्यू पेज, इसका जो पोजीशन है 61.9, मतलब 7वें नंबर पे एवरेज है। आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो टॉप ये है, अगर मैं इसको लेता हूँ और आपको इनकॉग्निटो पे चेक करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप सेम विंडो पे चेक करोगे तो ये रिजल्ट आपको गलत दिखा सकता है। अब इस कीवर्ड पे टॉप वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी दिल्ली में देखो कि फिनल इन्फोटेक एक इसमें कहाँ बता रहा है 10वें नंबर पे। तो ये कभी आ गई होगी लेकिन अभी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये भी ध्यान रखना कि जो रैंकिंग होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। जरूरी नहीं कि अगर वेब मास्टर में 10वें नंबर पे दिखा रही है तो हमेशा 10वें नंबर पे दिखाएगी। ठीक है ना। तो ये आपको मॉनिटर करना होगा और चेक करना है कि भाई इनकॉग्निटो पे चेक करना है कि इनकॉग्निटो पे आ रहा है कि नहीं। अगर इनकॉग्निटो का मतलब है कि वहां पर कोई कुकीज या सेशन कुछ नहीं आएगा। ठीक है। आप यहाँ पे डबल कोड चेक कर सकते हो, डबल कोड से भी पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है ना। तो फिलहाल देखो कभी आ गई होगी। अब ये भी देखो कितनी बार इंप्रेशन है, एक इंप्रेशन है, तो इसका मतलब है कि एक बार आई थी, दोबारा हमें ज़्यादा देखना होता है, ज़्यादा इंप्रेशन। अब इसमें देखो कॉस्ट ऑफ हैविंग होम पेज क्रिएटेड, होम पेज क्रिएट करने के लिए क्या कॉस्ट है, 32 बार लोगों ने सर्च किया और एक बार क्लिक किया 45 है। तो ज़्यादा इंप्रेशन होना चाहिए और पोजीशन हमारी ज़्यादा पास की होनी चाहिए, तब फायदा होता है। जैसे टॉप शॉपिफाई वेब डिजाइनिंग कंपनी, तो ये कीवर्ड हो गया, ये इंप्रेशन हो गया, ये पोजीशन हो गया, कौन सा पेज। यहाँ से आप देखो पेज के शॉर्टिंग कर लो। देखो ये वाला जो पेज है सबसे ज़्यादा इंप्रेशन इस पे आ रही है। यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे तो दूसरे पेज पे चले जाओगे। अब ये जो ब्लॉग लिखा गया था इस ब्लॉग पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आया है। ठीक है, 129। अब हमें ये देखना है कि टोटल कौन कौन से कीवर्ड हैं जो इस पेज पे आए हैं। तो इसी पर ऐसे क्लिक कर लो। अब सिर्फ इस पेज का दिखाएगा। अब इस पेज के इतने कीवर्ड हैं। ठीक है। तो हमें क्या पता लगा, क्या सीख मिली कि जब हम कोई कंटेंट लिख देते हैं, अब हमें यह पता लग जाएगा कि ये जो कंटेंट है ये गूगल पे इन इन कीवर्ड पे आया है, लेकिन ये कीवर्ड क्या वहां पर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें कंटेंट को चेंज करना पड़ता है, थोड़ा एडिट करना पड़ता है। अब इसको जाके यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ जाके चेक करते हैं। देखो ये कीवर्ड है ही नहीं, लेकिन गूगल को समझ में आ गया है कि जो ये कीवर्ड है इससे रिलेटेड डेटा इसमें है। लेकिन एग्जैक्ट अगर डेटा होता तो इसकी जो पोजीशन 45 है वो ऊपर आ जाती। तो ये इसका दो तरीका है। अब आप यहाँ पे जाओ, इसको कीवर्ड से पता लगे। देखो यहाँ से आपको ये पता लगे, देखो इस पे कोई कंटेंट ही नहीं लिखा गया है, लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस कीवर्ड पे सर्च है ये आपको पता लग गया, हमारी वेबसाइट 45वें नंबर पे आ रही है ये भी पता लग गया।
फर्क क्या है कि इस कीवर्ड पे कंटेंट ही नहीं, तो इस कीवर्ड को प्राइमरी कीवर्ड बना के इसका टाइटल बना लो और पूरा ब्लॉग लिख लो। और ये देखो ये रिलेटेड कीवर्ड है, ठीक है। और यही सारे कीवर्ड यहाँ पर भी करना है। कहने का मतलब है कि हमें इस कंटेंट को हमें क्या करना है, ये जो कीवर्ड है ये पूरा कंटेंट कॉपी मारो, ऐसे पूरा कंटेंट कॉपी मारो, चैट जीपीटी को दो, ठीक है। और उसको बोलो कि प्लीज यूज दीज कीवर्ड्स, ये जो कीवर्ड्स है ये यूज करे और रीराइट करे। तो वो क्या करेगा, चैट जीपीटी आपके कंटेंट को इस कंटेंट के हिसाब, इस कीवर्ड के हिसाब से रीराइट कर देगा। और उसके बाद फिर आप दोबारा कंटेंट यहाँ पर डालो। फिर जो आप पोस्ट बनाओगे, ये कॉस्ट ऑफ हैविंग अलग से इंडिविजुअल पोस्ट बनाओगे, उसको इंटरनल लिंक कर दोगे। तो क्या होगा, ये कीवर्ड का पेज भी आपका रैंक करेगा, इसका भी आपका रैंक करेगा और ये भी रैंक करेगा। तो क्या होगा कि अब देखो जैसे वेब डिजाइनिंग प्राइसिंग इन इंडिया, इस पे देखो किसी ने कंटेंट लिखा है, देखो इस पे कंटेंट बहुत लोगों ने लिखा और यहाँ पर रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन हमारा पेज भी आ रहा है, मतलब एक इंप्रेशन है 34 नंबर पे, लेकिन सबसे ज्यादा इस पे आया है। इस पे तो बिल्कुल कंटेंट ही नहीं है। कहने का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट कब जब ज्यादा बिकता है और ज्यादा पैसे में बिकता है, जब उस प्रोडक्ट को बनाने वाले कोई मार्केट में होते ही नहीं है जिसकी डिमांड हो। अब आपको डिमांड पता लग गई कि भैया कॉस्ट ऑफ हैविंग अ होम पेज क्रिएटेड की डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है, कहीं किसी के पास नहीं है, बस फटाक से इसको बना देना है। तो यहाँ से वेब मास्टर से आपको पता लगता है कि एक्चुअल में कीवर्ड के हिसाब से हमें क्या कंटेंट लिखना है जो रातों रात वायरल हो जाए या फर्स्ट पेज पे आ जाए। जैसे ये वाला कीवर्ड है, अब इस पे देखो, इस पे इंप्रेशन है, हमारी पोजीशन यहाँ पर। अब ये देखना हो कि ये कौन सा कीवर्ड है जिस पे इंप्रेशन, कौन सा पेज है। अब इस पे क्लिक करो, इसी कीवर्ड पे क्लिक कर दो। अब चले जाओ पेज पे, देखो ये वाला पेज है, ये वाला, एक मिनट रुको, इस वाले पेज पे चले जाओ, ठीक है। अब आप देखो कि ये वाला जो कीवर्ड है, ये इस कीवर्ड पे ये पेज रैंक कर रहा है, ये ब्लॉग है। तो हमारी वेबसाइट दिख तो रही है लेकिन पोजीशन इतना पीछे है 7वें नंबर पे कि कोई क्लिक नहीं कर रहा है। अगर ये नंबर 1 पे आ जाए तो क्लिक हमारी बढ़ जाए। अब यहाँ चेक करो, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है ही नहीं। कहने का मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया, गूगल को ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली आप क्या बात कर रहे हो, चेक एसईओ चेकलिस्ट के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन और गूगल लेके आ रहा है, लेकिन आपके पास ना कीवर्ड है ना मेटा टाइटल है, तो वो रैंक नहीं कर रहा है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ चेक करना है। ये देखो यहाँ से चेक किया, इस कीवर्ड पे भी कोई कंटेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले तो क्या करना है, ये जो कंटेंट है ना, इस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है पहले आपको इस कीवर्ड के हिसाब से, एग्जैक्ट कीवर्ड के हिसाब से, और साथ साथ इसके हिसाब से आपको एक नया ब्लॉग लिखना है, फ्रेश ब्लॉग। कैसे लिखना है, वही तरीका है, पहले आपको इसके हिसाब से टाइटल बनाना है, फिर आपको ब्लूप्रिंट बनाना है, फिर उसका मेटर रिलेटेड, सॉरी इसके बाद फिर ये प्राइमरी कीवर्ड हो गया, फिर आपको रिलेटेड कीवर्ड निकालना है, फिर एलएसआई रिलेटेड कीवर्ड निकालना है इसका चैट जीपीटी से। इसको कॉपी करो और चैट जीपीटी पे जाओ, ठीक है ना। सिंपल इसको बोलना है कि प्लीज प्रोवाइड मी रिलेटेड एंड एलएसआई कीवर्ड फॉर दिस प्राइमरी कीवर्ड, ऐसे, और एंटर मारो। ये देखो अब ये आ गया जी, ये प्राइमरी कीवर्ड है, ये रिलेटेड कीवर्ड है, ठीक है ना। ये आ गया जी एलएसआई कीवर्ड, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, ये क्वेश्चन बेस्ड हो गया। अब इसके बेसिस पे आप हेडलाइन बना लो और इसके बेसिस पे आप अपना ब्लूप्रिंट बना लो, इसी के हिसाब से आपका वो बन जाता है, ब्लॉग का पूरा कंटेंट बना लो, फिर ब्लॉग को पोस्ट करो, इमेज को ऑप्टिमाइज करो कीवर्ड के हिसाब से, और उसके बाद स्कीमा वगैरह लगा दो, एफएक्यूज वगैरह लगा दो, बन गया ब्लॉग, और आपका जो है कंटेंट तैयार, और आपका 100% ये रिजल्ट देगा। और इस कीवर्ड को जो आप नया पेज बनाओगे, यहाँ पर वो कोई कीवर्ड यूज करो, एग्जैक्ट कीवर्ड यहाँ पर कहीं पे यूज करो, और उसको इंटरनल लिंक बना दो और उसको इसके साथ लिंक कर लो। जितने ज्यादा इंटरनल लिंक आपकी अच्छी होगी, मतलब जो नया पेज बनाओगे वो आपके पुराने पेज के साथ लिंक हो और पुराना पेज नए पेज के साथ लिंक होगा, जितनी अच्छी लिंकिंग होगी उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग होगी। अब आप देखो कि यहाँ पर भी देख लो कि भैया देखो ये जो कीवर्ड है ना, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए और यूके में, मतलब
लंदन वगैरह में और यूएसए में ये कीवर्ड रैंक कर रहा है। तो आप सोचो कि अगर आपका कीवर्ड, आपका पेज अभी जो 7वें पेज पे और 6ठे पेज पे आ रहा है, अगर यही फर्स्ट पेज पे आ जाए इस कीवर्ड पे, तो आपको ट्रैफिक कहाँ से मिलने लगेगी? यूएसए से मिलने लगेगी। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एक एक पेज को। तो आपके लिए 2 होमवर्क है। पहला, पिछला जो मैंने कीवर्ड प्लानर का वीडियो बताया था उसको करना है। दूसरा, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से जो अभी आपने काम किया, इसीलिए मैंने आपसे 30-40 ब्लॉग लिखवाया था, क्योंकि जब आप कंटेंट फीड करोगे उसी हिसाब से आपको आइडिया मिलेगा कि भाई आपके पास कस्टमर आ किस टाइप के रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अब आपको ये देखना है, मान लो सपोज तुम्हें ये देखना है कि यार मैंने ना सिर्फ जो यूएसए में कंट्री में जो सर्च कर रहे हैं बस उनके लिए काम करना है। तो यहाँ देखो ये यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा आपकी वेबसाइट आ रही है जो आपने कंटेंट लिखा है, लेकिन क्लिक आपको इंडिया से आ रही है। अगर आपको यूएसए से कस्टमर चाहिए, आपने 40-50 ब्लॉग डाल दिया, अब आप देखो इंप्रेशन कहाँ से आ रहा है? यूएसए से। अब कौन कौन सा इंप्रेशन आ रहा है? यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे जाओ, कीवर्ड देखो, ये सारे यूएसए से सर्चेज हैं, मतलब ये आपके कस्टमर है। आप यहाँ देखो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट है ना, आप इसको 100 कर लो, सारे के सारे आ जाएंगे। देखो ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं, ठीक है ना। ये देखो गूगल बिजनेस प्रोफाइल, अब ये देखो बेनिफिट लोकल बिजनेसेस, गूगल माई बिजनेस, लोकल एसईओ, रैंकिंग फैक्टर, जैसे अब ये है। अब यहाँ पर आप ये देखो कि कौन सी सबसे ज्यादा इंप्रेशन किस पे ज्यादा आ रही है। ये क्या है? यूएसए। इंप्रेशन किस पे आ रही है? इस पे। पोजीशन क्या है? आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कौन सा नियर पोजीशन है, जैसे टॉप वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब जैसे ये वाला ले लो, अब लेकिन इंप्रेशन इस पे कम है, आप इस जिस पे ज्यादा इंप्रेशन है पहले उस पे काम करो। अब जैसे ये वाला है, अब आप इस पे चेक करो कि इस पे कंटेंट है कि नहीं है। पहले तो ये देख लो, ये देखा आपने, देखो इस पे कंटेंट बहुत है, ठीक है। तो 2 पेज का है, 20 पेज का है, तो आप इस पे भी बना सकते हो। जिस पे 2 पेज का भी अगर कंटेंट है उस पे बना लो, बेस्ट शॉपिफाई वेब डिजाइनिंग कंपनी, ठीक है। अब इस पे आप ये देख सकते हो कि भैया किस पेज पे आ रहा है। आप क्या करो, इस कीवर्ड पे क्लिक करो, इसी कीवर्ड पे क्लिक करके आप क्या करो, इस पेज पे चले। देखो ये पेज है, 2 पेज है जो इस कीवर्ड पे आ रहे हैं। पहला क्रिएटिव शॉपिफाई, बेस्ट शॉपिफाई, देखो ये जैसे पेज है, आप इस पे ओपन कर लो। अब जिस पे ज्यादा इंप्रेशन आ रहा है, अब आप देखो ये आपका है, ये ब्लॉग आपने ये ब्लॉग नहीं है, ये आपने ऑप्टिमाइज किया था, अगर आपको याद हो, ये वाला पेज। अब हमें जब क्या करना है, ये जो कीवर्ड है टॉप, ये देखो यहाँ पर है कि नहीं है। ये देखो ये भी कीवर्ड इस पे नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर ये कीवर्ड मेन टाइटल में आ जाए, ये कीवर्ड यहाँ पर टॉप हेडलाइन में आ जाए, मतलब H1 में आ जाए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आ जाए, यहाँ पर कंटेंट में आ जाए, अगर वेल ऑप्टिमाइज हो जाए, तो 100% जो आपका 31वें नंबर पे आ रहा है ना, तो ये आपका पहले पेज पे आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपको काम मिलना शुरू होगा। भाई जब कस्टमर आपको तुरंत ढूंढेगा तभी तो। आप देखो ना, इंप्रेशन तो है, क्लिक नहीं है। क्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि रैंकिंग नहीं है। रैंकिंग क्यों नहीं है? क्योंकि आपका कीवर्ड इस पेज से ऑप्टिमाइज ही नहीं है। मतलब गूगल चाह रहा है कि तुमको पैसे की भरमार कर दे, लेकिन भाई तुम कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। वो बेचारा खींच खींच के तुम्हें ले जा रहा है, जैसे मैं तुम लोगों को खींचता हूँ, सीख लो सीख लो सीख लो, पैसे की कमी नहीं है। तुम लोग कह रहे ना सीख, अब जाओ। तो यही चीज है ना। अब आप देखो 7 दिन में, देखो ये तो 28 दिन का था, 7 दिन में 8 बार आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आई है, और जिसका पोजीशन है 25। कहाँ से आई है? यूएसए से आई है। किस कीवर्ड पे? इस कीवर्ड पे। कौन सा पेज आया है? ये पेज आया है, यही वाला पेज ना। तो आप समझ लो कि आपके पास खुद ही सोने की खदान है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मेरा सोना कहाँ है। सोना आपके पास ही है। सोना मतलब पैसा। भाई पैसे का मतलब आपकी वेबसाइट आ रही है, वो कह रही भैया मैं तो आ रही हूँ, लेकिन आप लोग जो है हमें देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखो कितना है। अब ये देखो, ये कीवर्ड देखो, ये पोजीशन है ये। अब आप पहले चेक करो कि क्या मैं इस पे कंटेंट अलग से अगर ब्लॉग बना दूं इस कीवर्ड पे, या पेज बना दूं, तो रैंक करेगा? आप देखो केवल कुछ, कोई भी है ही नहीं, बस एक वेबसाइट है। तो आप भी आ सकते हो, समझ गए? ये देखो एआई रिजल्ट आ रहा है, अगर आपका कंटेंट है तो आपका भी है। तो शॉपिफाई वेब डिजाइन, शॉपिफाई वेब डेवलपर, सिर्फ इस कीवर्ड पे अगर आप कंटेंट बना दो या ऑप्टिमाइज कर दो, अब आप देखो कि कौन, इस पे क्लिक कर लो, आपको पता लग जाएगा किस पेज पे ये आ रहा है। इस पे क्लिक करो और यहाँ पर गए, कंट्रीज पे चले गए, ये देखो जर्मनी फ्रांस से आ रहा, बताओ
साला यहाँ दिल्ली इंडिया में लोग नहीं काम कर पा रहे हैं, तुम्हारा जो है कीवर्ड जर्मनी फ्रांस से आ रहा है, और बस फर्क क्या है कि आप दूर हो। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, आपको कीवर्ड पता लग गया, मतलब आपको पता लग गया मेरा कस्टमर कहाँ से आ रहा है, आपको ये पता लग गया कि आपका कस्टमर मांग क्या रहा है, बस वही सामान अपने दुकान में, अपने ऑफिस में, अपने शोरूम में, अपने बकेट में रख लो, आपका सामान बिकने लग जाएगा, है कि नहीं। आपको यहाँ से किसी भी कंट्री का आप देखो टोटल, अगर आपको देखना हो कि आप हमेशा क्या होता है, जब हमें बड़ी कंट्री से काम मिलेगा तभी तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। बड़ी कंट्री कौन सी है, टॉप टायर के, यूनाइटेड स्टेट, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। अब देखो, अब दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ चले जाओ, देखो दुबई से कौन कौन से कीवर्ड आपको लोग सर्च कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट आ रही है, देखो बेस्ट शॉपिफाई वेब डिजाइनर एक्सपर्ट, शॉपिफाई वेब डिजाइन एक्सपर्ट्स, ठीक है, शॉपिफाई वेब डेवलपर, तो उसके बाद शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइनर, ये सब दुबई से लोग सर्च कर रहे हैं और आप आ रहे हो, आप कह रहे हो कि यार कमाल है। अब यहाँ से देखो कि कौन से पेज आ रहे हैं दुबई से, यहाँ से देखो सबसे ज़्यादा कौन सा पेज देखा गया है, क्रिएटिव वाला, ये वाला पेज, इस पे चले जाओ। अब इसको आप जो है यहाँ दुबई उबई डाल दो या अलग से पेज बना लो। अब इसमें चेक करना, 6 इंप्रेशन है, लेकिन 6 इंप्रेशन में कौन से ऐसी इंप्रेशन है, ये देखो, बेस्ट शॉपिफाई, शॉपिफाई वेब डिजाइन एक्सपर्ट, शॉपिफाई डिजाइनर, शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइनर। अब आप इसको यहाँ पर घुसेड़ो, वो कीवर्ड, ये सारे कीवर्ड हैं ही नहीं। 1 मिनट होल्ड करो। सो अब ये जो कीवर्ड है, अब इसमें क्या है, आप क्या कर सकते हो, जैसे बेस्ट शॉपिफाई एक्सपर्ट, अब अगर तुम यहाँ सर्च मारोगे, अगर इसको तुमने अच्छे से इस पेज को ऑप्टिमाइज कर लिया तो इसको ऐसे बनाओ, यहाँ पर करके एक्सपर्ट हो गया, ये तो कीवर्ड हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और करो, एक्सपर्ट इन यूएई, ये कर लो, यूएई का मतलब, अभी देखो इस पे, इस कीवर्ड पे है ही नहीं, आप दुबई कर लो, इस कीवर्ड पे कोई पेज ही नहीं बना हुआ है, आप करो, आप भी रैंक करोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें अलग अलग पेज बना के अलग अलग कंटेंट बनाना है, अलग अलग पेज बनाना है, और हमें रैंक कराना है। अगर एसईओ में आप रैंक कर जाते हो ना, इससे सस्ता कोई भी मार्केटिंग नहीं होता। आप पेड एड में लगाओगे बहुत पैसा लगेगा, आप इन कीवर्ड पे काम करके नंबर 1 पे आ सकते हो, और जितनी जल्दी आप फर्स्ट पेज पे आओगे, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, एक्सपर्ट इन दुबई, अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर आ जाए, मान लो यहाँ पर आ जाए, अब आप सोचो फर्स्ट पेज पे अगर मैं आ जाता हूँ तो बंदा फट से फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा, काम ही काम होगा। ये समझ लो कि वहाँ का 1 रुपया दुबई का और यहाँ का 25 रुपया होता है। तो अगर वहाँ पर मैंने 1000 दिरहम का काम किया तो यहाँ 25,000 हो जाएगा आराम से। तो इस तरह से एसईओ में इतना पोटेंशियल है, इतना पैसा है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। बट हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, स्ट्रेटजी लगाने की ज़रूरत है, नई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू हैव द कीवर्ड एंड यू हैव टू अप्लाई, एंड बिना ज़्यादा मेहनत किए हम एसईओ के जरिए जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो क्या है, कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालना है, क्वालिटी कंटेंट डालना है, और उसको सुधार करना है और उसको रैंक कराना है। दिस इज़ द वे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।